क्या कर सकती हूँ, एक माँ हूँ तो माँ अपने बच्चों के सामने झुकी जाते हैं, माँ बाप सभी झुक जाते हैं अपने बच्चों के सामने। कुछ बच्चे गलती करते हैं तो समझाने की तो पूरी कोशिश करते, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जब कमाने लग जाते हैं तो वो अपनी चलाने लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी, पूरे परिवार ने समझाने की कोशिश करी थी कि सोहन समझ जा बेटा, ये गलत चीज़ है। पहले कम से कम एक मतलब इतना वो उसका दिमाग इतना ख़राब हो गया कि वो एक लड़की के पीछे मतलब 1 महीने के अंदर मतलब इतना उसका दिमाग आउट हो सकता है, मेरे को खुद को ये समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार इंसान से ऐसी गलती हो गई तो वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी हमको जैसे ही पता चला ये कॉल पे बात करता था, फ़ोन पे बात करता था, इसका फ़ोन बिजी आता था, तो मैं समझाती थी, सोहन बेटा देखना, ध्यान रखना, किसी के चक्कर में मत पड़ना, हर वक्त समझाती थी। लेकिन घर वाले मुझे ही गलत ठहराते हैं कि आपने बिगाड़ा। कोई भी अपनी माँ अपने बच्चों को बिगाड़ेगी क्या? सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगी। कभी उसको भूखा नहीं रहने देगी, कभी प्यासा नहीं रहने देगी। लेकिन माँ ऐसा कभी ऐसा गलत शिक्षा नहीं देगी अपने बच्चों को, अच्छी शिक्षा देगी। उनकी भलाई के लिए बोलते हैं, उनके कुछ आगे कुछ इसके लिए समझाते हैं माँ बाप के कुछ गलत कदम ना उठाए। इसकी वजह से हम इसको अच्छी तरह से समझाते थे, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था। लेकिन आज वो दोस्त के पास में चला गया है, दोस्त के पास में दोस्त ने भी ऐसा नहीं चाहा कि सोहन तू गलत जा रहा है, सोहन तू गलत जा रहा है, लेकिन उसकी भी बात नहीं मानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी वो टर्की कंट्री से हुई थी और वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो कमर्शियल पेज होते हैं उसके ऊपर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, वो किसकी मदद से होते हैं? इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसको आपको कॉपी करके गूगल के ऊपर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में वहाँ पे आप लोगों को एक लिंक ओपन हो जाएगा जिसको आप लोगों को वहाँ पे अपना इंस्टाग्राम को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपको लाइक्स बढ़ाने के, फॉलोअर्स बढ़ाने। फॉलोअर्स पे क्लिक करोगे, देखोगे आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल और आसान है, ठीक है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपना रियल अकाउंट बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। एक न्यू पेज क्रिएट करो जिस पे 0 फॉलोअर्स हो, वहाँ से आप लोग शुरुआत कर सकते हो और अपने इंस्टाग्राम पे लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। दोस्त की भी बात नहीं मानी, अच्छे से उसके पास में एक दिन रखा उसने और अच्छे से समझाया उसने। घर परिवार अच्छा है आपका, आपके माँ बाप अच्छे हैं। उसने इतना तक बोला कि वो लड़की का कैरेक्टर ख़राब है, उसके चक्कर में मत पड़ सोहन। लेकिन सोहन को समझ में नहीं आया, तो सोहन को मतलब दोस्त को भी उसने एक पल के लिए उसको दूर ही कर दिया, एक झटके में, एक लड़की के चक्कर में उसको दूर करके छोड़ दिया और वहाँ से भी वो चला गया। अब वो पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, मुझे ये पता नहीं है। लेकिन हाँ, उससे मेरी कॉल पे बात होती है, तो थोड़ी बहुत बात होती है उससे और वो फ़ोन कट कर देता है। तो उसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि समझ जा बेटा, आगे क्या भविष्य, अभी से तू ऐसा हाल कर दिया है, माँ बाप की नहीं सुनता है, तो फिर आगे कुछ क्या करेगा? फिर हमको खुद को भी समझ में नहीं आता, हमारा भी ऐसे दिमाग ख़राब होता। कभी भी इंसान अपने माँ बाप मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि सोहन ऐसा गलत कदम उठाएगा। लेकिन बच्चे हैं पर किसी के वे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़की ही की गलती, अपने बच्चे की भी गलती है इसमें, कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है बोल रही है कि मैं सोहन की गलती नहीं है, सोहन की भी गलती है उसमें और उसकी भी गलती है। लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं, बस माँ हूँ, एक माँ बाप परिवार जो भी है वो समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा समझ जाए, ऐसा कदम मत उठा। लेकिन जब लड़की का कैरेक्टर पता चला तो मैं भी हैरान हो गई, सब हैरान हो गए। उसके बाद में वो बच्चे ने समझाया तो वो आ गया, थोड़ी बहुत बात करी, मैंने बोला तू घर आ जा। उसके बाद में मेरे को उठा के बोलता है कि कैसे आ जाऊँ। उसको समझ में तो आ गया, इस चीज़ का एहसास भी हो गया उसको कि मैंने गलत करा है। लेकिन गलत करने की वजह से वो उसको शर्म आ रही है यहाँ की जगह आने में कि मैं कैसे आऊँ। ऐसा बोल रहा है मुझे कि मेरे को शर्म आ रही है, मैं कैसे आऊँ। तो
माँ बाप है, ऐसी माँ बाप के सामने कोई शर्म की क्या बात, जब तू सामने मुंह मार सकता है, बोल सकता है, जवाब दे सकता है, तो इसमें शर्म आने की क्या बात है। तू तो आ जा घर पे, परिवार वाले हैं, परिवार वाले के सामने, तो परिवार वाले तो कोई ऐसी टाइम पे कोई साथ नहीं देगा ना, परिवार कोई भी साथ नहीं देगा, घर वालों के सिवाय कोई नहीं साथ देगा। बुरे वक्त में माँ बाप ही साथ देते हैं, कोई नहीं आता है, समाज वाले कोई भी साथ नहीं देते हैं। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब अब धीरे धीरे इसको सारी सच्चाई बताई कि ऐसी 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 बात है, तू समझ जा, तो अब उसको समझ में आ रहा है, तो उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही कि अब क्या करना चाहिए मुझे। तो वो घर आने के लिए तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए कि मैं घर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कैसे जाऊँ वहाँ मैं। मैंने बोला था अच्छी लड़की है, संस्कारी वाली लड़की है, ऐसे बताता था हमारे को सबको घर में, परिवार वाली है, अच्छी, सबकी सुनेगी, सबकी सुनती है, ऐसा दिमाग उसका आउट हो गया 1 महीने के अंदर। इतना कौन पढ़ सकता है किसी के चक्कर में। नहीं तो लोगों को 7 साल 10 साल लग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि समझने के लिए। यहाँ तो मतलब इतनी दिमाग पे इतनी गर्मी चढ़ी कि बिल्कुल घर परिवार सब छोड़ के ना निकल लिए साहब जी। आज इतनी मेहनत करके सब कुछ करके और आज अच्छी जगह पे बिठा दिया कि ये संभालो, फालतू के किसी के मैटर में मत पड़ो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। क्या किसी के चक्कर में पड़ने से कुछ नहीं होगा, अपना घर ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। लोग तो समझाने वाले तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन बिगाड़ने वाले बहुत मिलेंगे। तो इसलिए इसको हम समझाते हैं। सोहन को समझाने के बावजूद भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ठीक है, मैं तो यही चाहूँगी उसको अच्छी तरह से समझाऊंगी। क्या मालूम, मेरे को भी ये टेंशन लगता है कि खाना भी वो खाता है कि नहीं खाता है, कैसी हालत है उसकी, कैसी हालत नहीं है, मेरे को खुद को भी ये समझ में नहीं आता। तो इसलिए मेरे को चिंता लगी रहती है, रात और दिन मेरे को टेंशन रहता है दिमाग पे। तो सोचना पड़ता है उसके लिए भी कि भूखा है कि प्यासा है। सबके सब हम उसके पीछे हमने भी खाना छोड़ दिया घर में, इसलिए घर में खाना छोड़ दिया हमने भी उसके चक्कर में। कोई खा नहीं रहा, बना पा नहीं रहा है घर में, और कार्यक्रम में भी ठीक से हम जा नहीं पा रहे हैं। सुधीर को भी रात दिन हो जाता है, वहाँ ये घर छोड़ के चला गया तो जिम भी छोड़ के चला गया, जिम में भी नहीं जा रहा वो। तो इसकी वजह से सुधीर के ऊपर सारा भार पड़ चुका। तो सुधीर ही जा रहा आ रहा वहाँ की जगह, सुधीर ही जाता आता है वहाँ जिम में, और वही संभाल रहा है। अभी कितना टेंशन होगा उस बच्चे को, जब इतना बड़ा बिजनेस खोल के बिठाया तुमको अच्छे के लिए, और वही छोड़ के चला गया। तो फिर परिवार वाले को सबसे ज़्यादा टेंशन होगा ना। मुझे टेंशन है, उसको भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। उसको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी हमने कि इतनी जल्दी किसी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। मैं तो यही चाहूँगी कि वो घर पे आ जाए अच्छी तरह से, घर पे आके, और हम पूरे परिवार यहाँ कितनी दूर से, गुजरात कहाँ है, गुजरात से आए हैं हमारे देवर, वहाँ पे काम करते हैं। तो वो ऐसा सोहन के बारे में ऐसा सुन लिया उनने, तो वो टेंशन की वजह से घर आ गए, यहीं पे आए हुए हैं अभी। वो उसको समझाने के लिए, उसको बुला लो, उसको समझाएंगे बिठा के सब परिवार वाले। तो उसके चक्कर में वो आए हैं, 4-5 दिन की छुट्टी मिली है उनको। तो सबको टेंशन रहता है इस चीज़ का। अच्छे से समझाते हैं, मैं भी समझाती हूँ, उसके पापा भी समझाते। उनके पापा को सबसे ज़्यादा टेंशन है अभी। क्या अभी मेरे को वो भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए तो उसके पापा गुस्सा बहुत खा रहे हैं, वो तो हाथ उठा ले उसके ऊपर। वो भी डर है मुझे कहीं ना कहीं। पहले भी वो उठा चुके हैं, और अभी भी छोड़ के वो उठाया, उसके बाद ही चुप घर छोड़ के चले गए। तो उसके बाद में भी अभी अगर आ गया तो पता नहीं, मेरे को वो भी थोड़ा डर है अंदर के, क्या मालूम क्या होगा। तो मैं तो यही चाहूँगी कि उसको समझा रहे हैं, उसके दोस्त को भी, एक आध दोस्त भी है साथ में, तो समझा आ जा। मुझे पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझे ये नहीं पता है। तो घर की समस्या जब तक नहीं आएगा, जब तक मेरा दिमाग का टेंशन ख़त्म नहीं होगा। समझ में नहीं आ रहा क्या